न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल, क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। इरज, उस लड़के से कहना मुझसे आकर मिल ले। अम्मी, थैंक यू सो मच। अच्छा 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 अच्छा, बस थैंक यू, द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। मैं उसको जरूर कहूंगी थैंक यू। भूला न ये दिल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आ गया। अब आप मुझे नहीं कहेंगे कि मुझे बाजी की फिक्र नहीं है। क्या बात है अम्मी, इतनी आप गुस्से में लग रही हैं? वो आई एम सॉरी अम्मी, क्या करूं, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी और इतनी सारी चीजें लानी थी। देखिए मैं सब कुछ लेके आ गया। थोड़ा लेट? हाँ, पूरा 1 घंटा लेट आए हो तुम। और अब ऐसा करो, ये जो खाने का सामान लाए हो ना, ठूस लो खुद, क्योंकि जिन्होंने आना था वो तो आके जा चुके हैं। इतनी जल्दी क्यों? क्या मतलब है? क्या वो यहाँ पर रहने के लिए आए थे? हाँ, या शायद वो लोग ये भूल गए थे कि लड़की का भाई कितना बेहिस है और कितना लापरवाह है, जिसे इतना सा भी ख्याल नहीं अपनी बहन का। अरे अल्लाह भला करे, वो पड़ोस के अमजद का खाने पीने का थोड़ा सा सामान उसने ला दिया, वरना तुम, अरे तुमने तो हमें जलील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा मत छोड़े ना, बताएं लड़की वालों ने क्या कहा? बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ, तुम्हें इतना सा भी एहसास है कि ऐसे मामलात में घर के मर्द का होना कितना जरूरी होता है? जानते हो तुम? एहसास है तुम्हें इस बात का? तुम्हें क्यों होगा? क्या सोचते होंगे वो लोग हमारे बारे में? अरे कौन लोग हैं हम? लावारिस हैं, कोई आगे पीछे नहीं गया हमारे। कैसी कैसी बातें करी? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि लड़के से खुद जाके मिल लेता हूँ। अच्छा, रहने दो, हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो हम लोगों को, माफ। पहले आप माफ कर दे मुझे मम्मी, प्लीज। हटो पीछे, छोड़ दो मुझे। मम्मी प्लीज माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो प्लीज। तुम्हें जरा सा भी एहसास है तुमने क्या किया है? सॉरी ना मम्मी। अरे मर गए अंग्रेज, छोड़ गए सॉरी। माफ कर दे मुझे, माफ। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चाहिए? जी बहुत जरूरी चीज चाहिए थी, अगर मिल जाती तो। ऐसी क्या चीज है? माफी। पागल हो गए हो? अम्मी की आदत का तुम्हें पता है ना? नहीं नहीं बाजी, अम्मी ठीक है, मुझे होना चाहिए था, भाइयों फर्ज बनता है मेरा, इसलिए आई एम सॉरी। पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्यों नाराज नहीं आप? बल्कि आपको तो धमकी देनी चाहिए मुझे कि अब मैं भी तुम्हारे लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगी। अच्छा जी, बात यहाँ तक पहुँच गई है। क्या मैंने ऐसी क्या बात की? तुम क्या समझते हो मुझे किसी चीज का नहीं पता? रात को 1 बजे तुम फोन पे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे होते हो, सब खबर है मुझे, और जाहिर है कोई लड़का तो होगा नहीं। अच्छा, आपने तो मेरी मुश्किलें आसान कर दी। मैं परेशान था कि आपको बताऊं कैसे। नीरज नाम है उसका, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी मेरे साथ। अच्छा, और ये कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि मैं भी उसके घर ही गया हुआ था, उसके घर वालों से मिलने के लिए। यानी तुम अकेले ही रिश्ता लेकर चले गए? अरे नहीं नहीं, रिश्ता नहीं, सिर्फ मिलने गया हुआ था, बुलाया था उन्होंने इसलिए। लेकिन अब आपको और अम्मी को जाना होगा। हाँ तो ठीक है, कल चले जाते। अम्मी को तो तुमने बता दिया होगा। इस उम्र में पिट्टा बात अच्छा लगूंगा मैं? अम्मी का पारा हमेशा हाई रहता है, बोलेंगी बहन की शादी की परवाह है नहीं, अपनी शादी कराने चला है।
असद, तुम मेरी फिक्र मत करो, और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशियों की खातिर तुम्हारी खुशियों से तुम्हें दूर रखूंगी। खुदगर्जी की बात नहीं है बाजी, बस मैंने फैसला कर लिया, पहले हम आपकी शादी कराएंगे, उसके बाद ही मेरा सोचेंगे, बस। ठीक है, 1 बज रहा है, फोन करने का टाइम हो रहा है। ओह हाँ, ओके, खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, कल आते हुए टेलर से मेरे कपड़े लेते आना। बॉस, अरे यार रिदा बस करो ना, इरिज फोन का इंतजार कर रही होगी मेरे। रखूं मैं अब? इतना डरते हैं आप खाला से? हाँ क्या करें यार, डरना पड़ता है, तुम्हारी खाला का गुस्सा तुम्हें पता ही है, चुड़ैल हो जाती है गुस्से में वो। चुड़ैल? हाँ और क्या, नाखून लंबे हो जाते हैं, आंखों से खून उतर आता है। अब ऐसे में मेरे जैसा मासूम आदमी डरे नहीं तो क्या करे। अब इससे पहले वो मेरा खून पी जाए, मैं रखता हूँ। ओके असद, अब तो मैं वाकई में तुम्हारा खून पी जाऊंगी। चुड़ैल लगती हूँ मैं तुम्हें? नीरज, रिदा, कॉन्फ्रेंस कॉल थी खालू। यार क्या रिदा, तुमने मुझे नहीं, मुझसे बात करो। लंबे लंबे नाखून हो जाते हैं मेरे, खून उतर आता है ना आंखों में मेरे। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो पता था कि तुम फोन पे हो, मैं तो मजाक कर रहा था यार, पता ही तुम्हें मेरा। मैंने खुद अपने कानों से सुना, और अगर मैं तुम्हें नहीं टोकती ना तो तुम पता नहीं क्या क्या और कह जाते मेरे बारे में। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ ना, आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इरिज, मैं ऐसे बोल सकता हूँ? हेलो रिदा, ओके ओके, आई एम सॉरी, लेकिन आपको चुड़ैल नहीं बोलना चाहिए था। यार तुम्हें बताना तो चाहिए था मुझे, देखा नहीं कैसे नाराज हो गई मुझसे, हिटलर कहीं की। फोन पे तो नहीं है? आई थिंक अब मुझे फोन रखना चाहिए। गुड नाइट। तुम्हें तो मैं देखता हूँ रिदा, आने दो मुझे। चाय 1 मिनट में। मैं बन देती हूँ। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत प्यार हो रहा है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हर रोज मैं आपको खराब मूड से ऑफिस भेजती हूँ। ये तो हमारी हसरत ही रह गई कि आप मूड खराब करके हमें भेजें इस बात पे कि आज आप दफ्तर गए क्यों हैं, छुट्टी क्यों नहीं कर ली। जैसे मैं कहूंगी और आप छुट्टी कर लेंगे। अरे जनाब, आप कह के तो देखिए। चाय बन गई। जल्दी दोबारा खोल के बात दो। आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये इरज की वजह से, राइट? जिंदगी में पहली दफा उसके लिए कुछ किया है मैंने। अरे अभी किया कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। शादी का घर है, बहुत काम धाम, जेवर, कपड़े लत्ते, पता नहीं क्या क्या। तो मम्मी की तरफ चले जाओ, इनफैक्ट उनको यही बुला लो ना, शादी की तैयारियां करनी है, समझी कि नहीं? मैं चाहता हूं कि इरज की रुखसती यहीं से। सॉरी, उसकी रुखसती का जिक्र मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब कर दी है ना? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अम्मी ने भी हाँ नहीं की है। अरे नहीं किए तो कर देंगे यार, इतना अच्छा लड़का बार बार हाथ थोड़ी आता है। आई लाइक इट। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, एक बात याद आई, मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टी कर ही ना ले। क्या हुआ? सुनो मेरी, खुदा धक्का क्यों दे रही हो? मियाँ हूँ तुम्हारा, मियाँ हूँ तुम्हारा यार। ओके बाय।
क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ यार। जरा सामने आ, मेरा काम कर। अबे उठना, सामने आ मेरे पास। क्या हो गया यार? ये जरा मेरी तस्वीर खींच देता है। ये क्या कर रहा है तू? यार बाद में समझाऊंगा, पहले तस्वीर खींचो। और हाँ, जरा देखिए कि मैं मासूमियत आनी चाहिए चेहरे पे। हाँ? अच्छा अच्छा, हाँ रहे मासूम। ये ले, खुश? हाँ, मांग दिया बॉस ने आज। काम करो ना। हेलो। मैंने तुम्हें माफ किया, क्या याद करोगे तुम? लेकिन अगर आइंदा ऐसी तुमने कोई हरकत की ना। बिल्कुल भी नहीं, तौबा मेरी। ठीक है, अब माफी मिल गई ना, अब तुम मुझे भी काम करने दो और खुद भी करो। ओके, बाय बाय। अरे बात तो जी जी, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मैं पूछकर बता दूंगी। मैं और क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या मम्मी, किसका शुक्रिया अदा करी इतना? हसन, तुम्हें पता है किसका फोन था? हमारी सवेरा की होने वाली सास का। उन्होंने रिश्ता मंजूर कर लिया। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। यार तेरा शुक्र है। बस अब आप जल्दी से शादी की तारीख पक्की करें और जहेज की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। मैं 2 दिन में सब अरेंज कर दूंगा। वो तो ठीक है बेटा, उनकी एक छोटी सी शर्त है। 100 शर्तें पूरी करने को तैयार हूं मैं। अपनी बाजी को बहुत प्यार करता हूँ। हसद बेटा, वो शर्त तुम ही पूरी कर सकते हो। हाँ हाँ ना, सारी शर्तें पूरी करूंगा। आप बताएंगे उसे? वो लड़के की एक बहन है, वो लोग चाहते हैं कि उसकी भी शादी हो जाए। मेरा मतलब है कि वट्टे सट्टे की शादी। अम्मी। हाँ बेटा, इसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी लड़की है वो, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। अम्मी प्लीज इस तरह की बातें मेरे साथ ना करें, ये काम नहीं हो सकता मुझसे। अरे हसद बेटा, सुनो ना, तुम एक बार उससे मिलो, तुम्हें पसंद आएगी। बहुत अच्छी लड़की है वो। अम्मी कैसी बातें करी हैं? ये नहीं पॉसिबल। पता था मुझे, मैं जानती थी कि तुम इनकार करोगे। अरे एक बात बताओ, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है? हाँ, करनी है ना शादी तुम्हें? अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बस बस, मुझे मत समझाओ, मुझे सब समझ में आ गई है। अरे इतनी मुश्किलों से तो एक रिश्ता आया है और तुम इस तरह से इनकार कर रहे हो। भाई तो पता नहीं अपनी बहनों के लिए क्या क्या नहीं करते। तुम कैसे भाई हो? हाँ, तुम इतनी सी नहीं कुर्बानी दे सकते अपनी बहन के लिए? अम्मी मैं अपनी बाजी से बहुत प्यार करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज। इतने बेहिस कैसे हो सकते हो तुम असद? तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी बहन का घर बस जाए, क्या तुम नहीं चाहते? तुम मुझे ये बताओ, क्या हम सारी जिंदगी उसे घर में बिठा के रखें? मैंने ऐसा कब कहा? आप कैसी बातें कर रही हैं यार? बस कह दिया मैंने, तुम इस रिश्ते से हरगिज इनकार नहीं करोगे। मैं तुम्हारी शादी हर कीमत पर इसी लड़की से करूंगी। सुन लिया तुमने? मम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, और मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि ये शादी मैं नहीं करूंगा। प्लीज। जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे किस तरह से इनकार करके चला गया, कितना बेहिस है ये। अम्मी आप इस तरह से उसे क्यों कोस रही हैं? कोसू नहीं तो और क्या करूं? देखा तुमने,
देख लिया उसे? अरे किस तरह बेहिसी से चला गया वो। कोई मोहब्बत नहीं उसे तुमसे? अम्मी, ना तो वो बेहिस है और ना ही खुद गर्ज। आखिर उसकी भी तो कोई जिंदगी है। वो मेरे लिए उस लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता? क्या बुराई है उस लड़की में? मिली हो ना तुम तो उससे? हाँ बताओ मुझे। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। असद किसी को पसंद करता है, मोहब्बत करता है उससे और उसी से शादी करना चाहता है। इसलिए आप लड़के वालों को मना कर दें और कह दें कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं है। ठीक है, तो फिर आप भी मेरी बात गौर से सुन लें। असद अगर आपकी जिद के आगे हार भी गया ना, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। भूला न ये दिल, अम्मी, मेरे जहन में एक फजूल सा सवाल आया, पूछो। हाँ पूछो। आप मुझे बताइए कि आप ही से ज्यादा प्यार करती हैं मुझसे? ये कैसा सवाल हुआ? क्यों? वैसे मेरा ख्याल है आप ही से ज्यादा प्यार करती हैं। तुम्हारे ख्याल में ये बात आई कहाँ से? देखे ना, जब से आप ही की तबीयत खराब हुई आप इतनी चुप चुप सी हो गई हैं। मुझसे भी सिर्फ काम की बात करती हैं। हाँ, मैं सभा की वजह से बहुत परेशान हूँ, खास करके उसकी तबीयत को लेकर। लेकिन देखो बेटा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। तुम्हारे दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है। मम्मी, इतनी सीरियस क्यों हो गई? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आपकी आप ही से बात हुई है? नहीं। क्यों? लाए, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। मैं कर लूंगी ना कॉल। वैसे भी रात बहुत हो गई है। कोई रात नहीं हुई है, वो लेट तक जा। मैंने कहा ना, मैं बात कर लूंगी। जिद मत करो। जाओ जाकर पानी लेकर आओ और दवा भी। मैं तो डर ही गई थी डैडी। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। अम्मी की मिस्ड कॉल थी। अच्छा,
तो तुम उन्हें कॉल कर लो, अभी कौन सा इतना टाइम हुआ है। अल्लाह हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आपने कॉल की थी? नहीं, वो शायद गलती से दब गया होगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी, बेहतर हूँ। आप ठीक हैं? हाँ, वो अपना ख्याल रखो सबा, और अपने बच्चों को प्यार कहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? हाँ, नहीं, तबीयत का पूछ रही थी। सुनो यार, जरा ये रूम की लाइट्स बंद कर दो। जी। कभी कभी अपनों को जाने ना ये दिल। हेलो। माफी मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम वापस अपनी हरकतों पे उतर आओ। टाइम देखा है आपने? नहीं यार, जरा बस बाहर था, भूल गया। किसके साथ थे बाहर जो टाइम का अंदाजा नहीं हुआ? कोई भी नहीं था साथ यार। असद, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? इतने मरियल अंदाज में क्यों बात कर रहे हो? बस वो बाजी का सोच रहा था। बाजी को क्या हुआ? कुछ लोगों ने देखने के लिए आए थे। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें सैड होने वाली क्या बात है? या तुम इसलिए अपसेट हो रहे हो क्योंकि वो चली जाएंगी? असद, सो गए? नहीं, इरिज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोऊंगा अब। अच्छा, चलो, इफ यू नीड मी तो मैं यहीं पे हूँ। मेरी नींद की फिक्र मत करना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।
चलो शाबाश, जल्दी से खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी, लेकिन ये सब मुझे पता था तुम भिंडी नहीं खाओगे, इसलिए मैंने ये सब। हाँ जी, लेकिन आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे बाजी। क्यों? इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं खाना खिलाया। आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बाजी, मैं जानता हूँ आप मुझसे गिला नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना बेइज्जत नहीं हूं जो अपनी बहन के आंसू को नजरअंदाज कर दूं और ये भी ना समझ सकूं कि मैंने उसका दिल दुखाया। दुख तो तुम मुझे अब पहुंचा रहे हो। क्या मैं इतनी खुदगर्ज हूँ? अपनी खुशियों की खातिर मैं अपने भाई की खुशियां छीन लूंगी? मेरे आंसुओं की वजह ये नहीं थी कि तुमने रिश्ते से इनकार कर दिया है। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम मेरी वजह से अपने बारे में ऐसा सोचते हो। जी, एक भाई होने के नाते तुमसे जो कुछ भी हो सकता था तुमने मेरे लिए किया। और वैसे अम्मी के कहने पर अगर तुम उस रिश्ते के लिए हाँ भी कर देते ना तो मैं इनकार कर देती। अब उस बारे में मजीद बात करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भूख हड़ताल खत्म करो और चुप करके खाना खाओ। चलो। थैंक यू बाजी। ठीक है, थैंक यू के बच्चे। राजीव, लड़का बहुत अच्छा है, बिल्कुल फैसल जैसा। वालिदैन का इकलौता बेटा है, बाप के कारोबार में हाथ बटाता है, और तो और उनका अपना डिफेंस में घर भी है। और क्या चाहिए? तुम अभी किसी से बात नहीं करना, मुझे थोड़ा वक्त दो कुछ सोचने के लिए। लो भाई, अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तो आंख बंद करके हाँ करने वाला रिश्ता है। समझ गए, वही नई नस्ल का मसला। पसंद की शादी करेंगी? अपनी रज ने भी कोई पसंद कर लिया है क्या? जैसी आपकी मर्जी है बात। ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोबारा सांप के बिल में हाथ डालेंगे। अल्लाह ना करे सफिया, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब वो 20 साल पहले वाली बात नहीं रही, जमाना बहुत बदल गया है। हाँ हाँ बाजी, मैं भी मानती हूँ जमाना बहुत बदल गया है, पर शादी ब्याह के मामलात आज भी वैसे के वैसे ही हैं। और ये आजकल के बच्चे बच्चियां कहाँ रिश्तों को समझते हैं, 1 मिनट में रिश्ते तोड़ देते हैं। और तो और अब एक नई वबा फैल गई है कि हमें शादी ही नहीं करनी, आजाद घूमना है। अब भला बताओ, कोई इनसे पूछे कि हम और आप शादी करके क्या किसी सलाखों के पीछे हैं या इनके माँ बाप कोई कैद काट रहे हैं? अब क्या करें, वक्त के साथ साथ इंसान की सोच बदल जाती है। मेरी तो समझ से बाहर है बाजी। ये बात तो आप भी मानती हैं कि माँ बाप की पसंद से की हुई शादियां कामयाब होती हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को जानने में 1-2 साल लगाते हैं, बच्चे हो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चले, अब मैं चलती हूँ, आप सोच लें, मैं फिर चक्कर लगा लूंगी। पर बाजी, एक मशवरा मैं आपको दूंगी कि आप सबा वाली गलती दोबारा मत कीजिएगा। आगे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल।
हम लोग शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो तुमने शक्ल बनाई थी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। बोर हो गए मुझसे। हमारी तो बात भी पक्की नहीं हुई है। मुझे क्या लगता है कि शादी के 2 साल बाद मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा। जैसी तुमने शक्ल बनाई थी है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम 2 दिन में बोर हो जाओगे। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक साथ रहकर दूर दूर रहते हैं। कम से कम इस तरह तुम्हारी स्टूपिड सी हंसी और स्टूपिड बातें तो सुनने को मिलेंगी। यार मैं समझा था कि तुम्हें मेरा ये जिम्मेदाराना मैच्योर बिहेवियर पसंद आएगा। तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं? भाई देखो, मैं एक टाइम पे बर्गर खाऊंगी, दूसरे टाइम पे पिज्जा, और महीने के 10-12 ब्रांडेड कपड़े पहनूंगी। बस क्या जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तुम्हारी? कुछ भी तो नहीं। हंसती? चलो वापस हंसो। क्या? अच्छा एटलीस्ट स्माइल। क्या? प्लीज डोंट बी कॉन्स्टिपेटेड। क्या दौर पे कैसे क्या तुम्हारे सामने? भी वैसे बड़ी चीज है वैसे। क्या चीज है? यार आई नो तुम कह नहीं रही, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम और आंटी चाहते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी तय हो जाए, है ना? अच्छा दैट्स ऑल राइट, आई विल वेट फॉर यू। और मैं मिस बात कर आइसक्रीम, बड़ी जिम्मेदारियां कर रहे थे ना। चलो पैसे कमाते हो ना तो जाया नहीं करते। हैव इट। गुड बॉय। कैसी है? वो मजे किया। प्लीज अम्मी, आप ये बिला वजह की जिद कर रही हैं। उसे छोड़ें, मैं खुद ही नहीं चाहती कि असद के साथ कुछ ऐसा हो। भाई है वो मेरा, मैं उसकी खुशियों का गला कैसे घोंट सकती हूँ? अच्छा तो फिर ऐसा करो कि जाकर मुझे जहर ला दो, ठीक है? खा लूं और मर जाऊं, तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हारा भाई भी खुश हो जाए। मर क्या तुम्हारा बाप कितने सुकून में है वो, और मैं, मेरी जिंदगी अजाब बना दी तुम दोनों ने। अम्मी, अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा अब मेरी बात तो सुनिए। माना कि असद कर ले वड्डे सट्टे की शादी, क्या वो खुश रह सकेगा? क्या वो उस लड़की को खुश रख पाएगा? क्या उस सूरत में मैं उस घर में खुश रहूंगी? हाँ, एक बार शादी हो जाएगी ना उसकी, तो उसके सर से इश्क का भूत उतर जाएगा। तुम भी खुश रहोगी और वो भी खुश रहेगा। ये नामुमकिन है। प्यार करता है असद इरज से। रज रज रज, मनूस डाइन, क्या मनूसियत है? पता नहीं कब से आ गई मेरे बच्चे की जिंदगी में, नफरत हो गई है इस नाम से मुझे। अम्मी, अम्मी इसमें उसका क्या कसूर है? वो बेचारी तो जानती नहीं कि हमारे घर के मसले मसाइल क्या हैं। और आखिर क्या मजबूरी है हम लड़के वालों की कि वो वट्टे सट्टे के लिए जिद कर रहे हैं? कोई मजबूरी नहीं है। वट्टे सट्टे की शादी से दोनों घर मजबूत हो जाएंगे और दोनों कमजोर भी। बस अब मैं इस मामले पर मजीद बहस बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक बात वाज़ेह है कि असद शादी करेगा तो मेरी पसंद से करेगा, और हाँ, मैं उस लड़की के घर हरगिज नहीं जाऊंगी। अम्मी देखिए, अभी तो आप इरज से मिली भी नहीं और इस तरह से। मुझे मिलना भी नहीं है, और अब ये फजूल बहस कर कर मेरा ब्लड प्रेशर हाई मत करो। एक बार कह दिया कि नहीं जाऊंगी तो मतलब नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तो फिर आप भी मेरी बात गौर से सुन लें। असद अगर आपकी जिद के आगे हार भी गया ना, तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। भूला न ये दिल। वैसे कह रही जैसे कि ये आखिरी रिश्ता था। जो तुम्हारे करतूत है ना बेटा, इसके बाद तो शायद ही अब इस घर में कोई रिश्ता आए। बड़ी बहन घर में बैठी है, हाँ, क्या कहेंगे लोग कि भाई छोटा शादी करने चला है, हो ना हो बहन में कोई ऐब है। आज मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई थी। क्यों? मेरी बर्थडे है क्या? तंज कर रही हो?
ना तंग कर, इतना हक तो बनता है। तुम्हारा हक इससे कहीं ज्यादा है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, क्यों ऐसा लगे बाबर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।